नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 302nd डे पे 302। और आज का श्लोक होगा 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। मैंने कहा था महत्वपूर्ण अध्याय है, कृष्ण वाच्य है सारे के सारे 20 श्लोक। तो आइए श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। न रूपं मस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादेन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा वर्णित है वैसा उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि यह स्वप्नवत या मृग तृष्णावत है, क्योंकि इसका न अंत है न आदि है, न इसकी सम्यक स्थिति उपलब्ध होती है। अतः इस अति दृढ़ जड़ वालों संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप भक्ति से दृढ़ एवं विवेक द्वारा तीक्ष्ण बनाए हुए शस्त्र के द्वारा काटकर ही छुटकारा हो सकता है। परंतु ये जो संसार है, अगर इसको अश्वत्थ कहा और ये कहा कि इसको काटना संभव नहीं है, लेकिन विवेक से, वैराग्य से, भक्ति से कैसे काटोगे? तो सबसे पहले तो न रूपम मस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दीन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़म मूलम। सुविरूढ़म मूलम, इतनी मतलब इसकी जो मूल है इतनी मजबूत है कि काटना संभव नहीं। कि संसार वृक्ष के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो किसी अन्य का होता है। संसार की तो कोई अन्य सत्ता ही नहीं है। भाव वस्तु स्वसत्ता से भिन्न नहीं होती, इसीलिए इसका कोई आदि अंत और आधार भी दिखाई नहीं देता। इसकी जड़ें भी बहुत दृढ़ हैं, इसलिए इसे काटना बड़ा कठिन है। अतः विवेकवती बुद्धि के द्वारा असंगता रूप सुदृढ़ शस्त्र से इसका छेदन करना चाहिए। और इसी कहते हैं ना, जहां पर दर्द होता है दवा वहीं होती है। जहां जहां दर्द होगा, जिस देश के अंदर हमारे जब गुलामी थी तो अंग्रेजों की राजधानी तब कलकत्ता थी, बंगाल की कलकत्ता, वहीं बीमारी थी, राजधानी वही थी। जैसे दिल्ली तो बाद में बना, तो उसी कलकत्ता में उसी गुलामी की दवाई निकली रामकृष्ण परमहंस। अगर आजादी के इस युद्ध के अंदर जो क्रांतिवीर पैदा हुए वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रामकृष्ण विवेकानंद से प्रेरित है। मैं विवेकानंद का नाम बाद में ही लूंगा। विवेकानंद भी कहां से प्रेरित हैं, कहां से ऊर्जा आ रही है? तो रामकृष्ण परमहंस इस देश की दासता को, गुलामी को तोड़ने के लिए अवतार वरिष्ठाय है। अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। योगदान है इस अवतार का, इस देश के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। छीछड़े लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि रामकृष्ण तो मछली खाते थे। अरे तुम खा लो ना, देश का काम कर लो। तुम्हें जो खाना है खाओ, देश का काम करो, राष्ट्र का काम करो, सनातन का काम करो। लेकिन जहां बीमारी होगी वहां इलाज होगा। तो ये 15वां अध्याय ये बता रहा है कि बीमारी का इलाज है। और मैंने आपको बताया था कि भोजन मंत्र है ये, और 20 श्लोक आप पढ़ सकते हो। मैं आज आपके लिए, क्योंकि थोड़ा अवकाश है, आज एक ही श्लोक है इसमें गीता की, इस गीता प्रेस की पुस्तक के अनुसार। तो आइए पाठ कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय पुरुषोत्तम योग नाम। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपं मसेह तथोपलभ्यते नान्तो न चाधीन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिर्प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाक्षयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगेनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चग्नो तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक अहं वैश्वानरोर्भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इतनी देर के अंदर आपका भोजन परिवार अगर साथ बैठता है तो ये मंत्र, ये अध्याय, और आपको उतना मनोबल आपका बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चे के अंदर आत्मश्रद्धा आएगी कि मैं गीता का 20 श्लोक 15वां अध्याय मुझे पूरा आता है। इसी तरह से 12वें अध्याय में भी 20 श्लोक है। अपने मनोबल को अगर बढ़ाना है तो बड़ा व्रत लेने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे संकल्प से काम हो सकता है। और ये पुरुषोत्तम योग नाम है भाई। अगर सारे महात्मा लोग, सारे संत लोग अगर इस 15वें अध्याय से अपने भोजन का प्रारंभ करते हैं तो कोई मूर्खता नहीं होगी, कोई विशेषता होगी। और मैंने ये अनुभव किया है कि जिन जिन परिवारों के अंदर मैंने इसको प्रारंभ करवाया, बच्चों में बड़े अच्छे संस्कार आए, बच्चों में बहुत अच्छी तरह से, आप कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, 4 से 5 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जैसे प्रेयर होती है, क्रिश्चियन प्रेयर करते हैं खाने से पहले, मुस्लिम प्रेयर करते हैं, क्यों चिल्लाते हो कि भाई विधर्मी तुम पर हावी हो रहे हैं? कम से कम देखो तो सही। एक कल्पना कर लो कि दुनिया में 1 मिनट, 1 क्षण मुझे ऐसा बताओ जहां पर उनकी अजान नहीं हो रही हो। 2424 घंटे कहीं ना कहीं माइक से, वो भी माइक से चल रही है। और उनका डिसिप्लिन देखो। हम हिंदू इतने कमजोर हैं कि पूजा के बीच में मोबाइल आया, हाँ 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 अभी पूजा में हूँ, 15 मिनट में फोन करता हूँ। तो फोन ले क्यों जा रहा है भाई पूजा में? आप किसी मुस्लिम को दिखाओ मस्जिद के अंदर फोन पे, नमाज पढ़ते हुए वो फोन पे होता है क्या? हम जब पूजा करते हैं, अरे पूजा करने वाला यजमान तो ठीक है, करवाने वाला जो करता है ब्राह्मण फोन पे लगा हुआ है। तेरे से दुकान चल रही है, पूजा के अंदर संकल्प लेकर के पूजा कर रहे हो, पूजा चल रही है और पूजा के अंदर कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, ये तरीका है? ये क्यों इस तरह का विनाश हो रहा है? उसका कारण है कि हम सनातन के उन जो मूल्य हैं, उन मूल्यों से भटक रहे हैं। कुछ भी नहीं गया अभी भी हाथ से। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं अभी भी 5, 4, 7, 6 साल के, एक नियम कर दो
अगर लंच लेते हो साथ में तो ठीक, डिनर लेते हो तो ठीक, ब्रेकफास्ट लेते हो तो ठीक, लेकिन जब भी लेंगे इस प्रार्थना को करेंगे विदाउट नोइंग कि मीनिंग क्या है। मीनिंग बाद में आ जाएगी, चिंता मत करो, लेकिन वो बीत जाना चाहिए कि परिवार में हम सब साथ मिलकर के 20 श्लोक 15वें अध्याय के करते हैं, और उससे बच्चों के अंदर तुम परिवर्तन देखोगे, बड़ों के अंदर भी परिवर्तन होता है। तो इस संसार वृक्ष के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान तो किसी अन्य को होता है, संसार की तो कोई अन्य सत्ता नहीं है। भाव वस्तु स्व सत्ता से भिन्न नहीं होती, इसीलिए इसका कोई आदि अंत और आधार भी दिखाई नहीं देता। इसकी जड़ें भी बहुत दृढ़ हैं, इसीलिए इसे काटना बड़ा कठिन है। अतः विवेकवती बुद्धि के द्वारा असंगता रूप सुदृढ़ शस्त्र से इसका छेदन करना चाहिए। फिर प्रश्न होगा कि बोध होने पर असंगता के अभ्यास की क्या आवश्यकता है? बोध हो गया, ऐसे कई इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस निकलते जाएंगे। जब परस्पर गीता के ऊपर हम सेशंस करते हैं, परस्पर गीता के अंदर जब सेमिनार होते हैं, परस्पर गीता पर रिट्रीट होती है, तब तो उसमें बहुत से प्रश्न आते हैं। लेकिन 10 मिनट के अंदर आप सोचोगे कि मैं अनेकों चीजें ले सकता हूं, तो वो तो नहीं हो सकती, थोड़ी सी उसकी लिमिट भी है। तो आइए इसी एक श्लोक, तीसरे नंबर श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चारेण च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।